बीजेपी और टीएमसी दोनों 91 सीटों पर आगे। और इस बीच ये अपडेट भी ध्यान रखिए कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में पीछे हो गई हैं और उनके पुराने सिपह सालार शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ, वो आगे हो गए हैं। शुभेंदु अधिकारी पहले ही ऐलान कर चुके हैं, अगर ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से नहीं हराया, राजनीति छोड़ देंगे। बंगाल में अब यह लड़ाई और दिलचस्प होती जा रही है। कांटे की टक्कर तो थी, लेकिन अब देखिए क्लिफ हैंगर है ये। टीएमसी 91, बीजेपी 91। लेफ्ट गठबंधन कहीं नहीं है, सिर्फ 2 सीटों पर बढ़त बना रहा है। ऐसे में बिल्कुल साफ है, बीजेपी और टीएमसी में सरकार किसी की भी बने, बीजेपी इसे अपनी जीत जरूर करार देगी। कहां 2-3 सीटों से सीधे अब देखिए सत्तारूढ़ टीएमसी जो कि 211 सीटों पर थी, उसे कड़ी टक्कर देते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। 93 टीएमसी, 92 बीजेपी। क्या कांटे की टक्कर, जबरदस्त मुकाबला बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच इस समय देखने को मिल रहा है। और फिर से बता दें, यह नतीजों का दिन है, अब से थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा सरकार बंगाल में किसकी बनने जा रही है। बीजेपी में तस्वीर अब धीरे धीरे असम में अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। बीजेपी 30 सीटों पर आगे है, 30 सीटों पर 126 में से 50 सीटों के रुझान हमारे पास हैं। ये असम के आंकड़े हैं। बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी 30 पर आगे, जबकि कांग्रेस गठबंधन जो कि बीजेपी को इस बार कड़ी चुनौती देने का दावा कर रहा था, सिर्फ 14 पर आगे है। असम में बीजेपी सत्ता में वापसी की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे शुरुआती रुझानों के मुताबिक 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई थी, 9:15 बज रहे हैं, सवा घंटे की काउंटिंग हो चुकी है। और उसके मुताबिक बंगाल में कांटे की टक्कर, 95 टीएमसी, 94 बीजेपी। इस तरह का करीबी मुकाबला बंगाल में पहले नहीं हुआ। उसी तरह केरल में भी इस बार जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है लेफ्ट गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन में। लेफ्ट गठबंधन जो कि सत्तारूढ़ है केरल में, 60 सीटों पर है फिलहाल। 70 एक बार टच कर लिया था बहुमत का आंकड़ा, लेकिन अब 60 पर आ गया है। कांग्रेस गठबंधन भी बहुत पीछे नहीं है, 57 पर है। 124 सीटों के रुझान हमारे पास हैं केरल में, यानी अभी भी 16 सीटों के रुझान बाकी हैं। पर लेफ्ट गठबंधन, अब देखिए केरल में मुकाबला बराबरी, एकदम बराबरी का हो गया, 57-57। जैसे बंगाल में चल रहा है उसी तरह से केरल में भी कांटे की टक्कर चल रही है।